हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन यूर क्वेश्चन मैथ। हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं व्यवसाय का प्रवर्तन यानी कि प्रमोशंस ऑफ बिजनेस। आज हम हमारे टॉपिक में बात करेंगे प्रमोशन ऑफ बिजनेस के बारे में। बिजनेस के प्रमोशन से आशय किसी नए बिजनेस या बिजनेस की स्थापना करने के पहले की प्रोसेस से है, यानी किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जिन बातों पर विचार किया जाता है वह जो प्रोसेस पूरी की जाती है उनको प्रवर्तन कार्य कहा जाता है, यानी कि प्रमोशन वर्क कहा जाता है। एकाकी व्यापार, साझेदारी व कंपनी के प्रवर्तन में कुछ अंतर होता है, यानी कि ये सब डिफरेंस होते हैं। लेकिन कुछ जनरल सी जो बातें होती है वो प्रत्येक व्यवसाय की स्थापना के पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें तो गॉथमेल एंड डुगल के शब्दों में इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि प्रवर्तन किसी भी व्यवसाय के इतिहास में पहला कदम है। यह उस विचार की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होता है जिससे किसी व्यवसाय का विकास किया जाता है, और यह उस समय तक चलता रहता है जब तक वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। प्रवर्तन किसी व्यावसायिक इकाई को जन्म देने यानी कि स्थापना की प्रक्रिया है, जो व्यवसाय की स्थापना की विचार से प्रारंभ होकर उसके औपचारिक शुभारंभ तक चलती है। और जो भी इस सारी प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी कि जो व्यक्ति इस कार्य को संपन्न करता है उसे प्रवर्तक कहते हैं, यानी कि प्रमोटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवर्तन की अवस्थाएं और प्रवर्तक के कार्यों की, यानी कि स्टेजेस ऑफ प्रमोशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। व्यवसायिक इकाई की स्थापना से संबंधित स्टेजेस को अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग स्टेजों में बांटा हुआ है, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है नवीन व्यवसायिक इकाई के प्रारंभ के पहले के कार्य, यानी जब कोई बिजनेस न्यू रहता है उसके प्रारंभ, जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके पहले के कार्यों के बारे में। सेकेंड पॉइंट है व्यवसायिक इकाई की स्थापना की कार्यविधि संबंधी कार्य। थर्ड आता है व्यवसाय प्रारंभ करने संबंधी कार्य। इन 3 स्टेज में उठाए जाने वाले कदमों का विवेचन कुछ इस प्रकार किया जाता है। इसकी सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है व्यवसाय स्थापना के पूर्व के कार्य, यानी कि पहले के कार्य। एक नए बिजनेस के प्रमोशन या स्टार्ट करने के पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? व्यवसाय का चयन, यानी कि बिजनेस सिलेक्शन। सबसे पहले व्यवसाय के संस्थापक को इस बात का डिसीजन करना चाहिए कि वह किस प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहता है और किस प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विस का वह बिजनेस करना चाहेगा। व्यवसायी को अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट और अवसरों को ध्यान में रखकर बिजनेस का सिलेक्शन करना चाहिए। सेकेंड आता है व्यावसायिक अवसरों की खोज। व्यवसाय के सिलेक्शन के बाद व्यवसायी को विभिन्न तरह के व्यावसायिक अवसरों की खोज करना चाहिए। उस व्यवसाय की वर्तमान दशा, प्रतिस्पर्धा की स्थिति यानी कि कॉम्पिटिटर्स की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विचार जरूर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का निर्धारण। स्थापित किया जाने वाला व्यवसाय किस प्रकार के संगठन के अंतर्गत संचालित करना है, यानी कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अधीन कार्य करेगा, किस तरह से संचालित होगा। स्थापित किए जाने वाला व्यवसाय किस प्रकार के संगठन के अंतर संचालित करना है, इस बात का निर्णय व्यवसाय की प्रवृत्ति, उसके आकार, जोखिम, पूंजी आदि सभी बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फोर्थ आता है स्थान का चुनाव, यानी कि जगह, किस जगह पर आप बिजनेस करना चाहते हैं। सरकारी नीतियों को ध्यान में रखकर व्यवसाय के स्थान का चयन करना चाहिए। जैसे कि फुटकर व्यापार है, कोई भी फुटकर व्यापार है तो उसकी स्थापना जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ उपभोक्ता, जहाँ उसको खरीदने वाले हो, उस ऐसे जगह पर हमें उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज, यानी कि द्वितीय अवस्था, स्थापना की कार्यवाही संबंधी कार्य। जैसे हम बिज़नेस को स्टार्ट करने के पहले बहुत सारी बातें सोचते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, ठीक वैसे ही ये भी एक ऐसा स्टेज है जिसको बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले ही इस पर
सोच विचार कर लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आता है राजकीय स्वीकृति व लाइसेंस प्राप्त करना। हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें सरकार की अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ही कहीं पर भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती है, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है और एक लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड आता है व्यवसाय के वैधानिक स्वरूप का संगठन करना, यानी एक बिजनेस का आकार प्रकार देने के बाद जब एक उसका आकार उसका स्वरूप निश्चित हो जाता है तब हमें उसे वैधानिक मान्यता दिलाना आवश्यक हो जाती है। उसके बाद हमें वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए उसे बहुत सी प्रोसेस करना रहती है। अगर हमारा बिज़नेस छोटे साइज का है, छोटे आकार का है तो वह एकाकी व्यापार में आता है, और अगर हमारा बिज़नेस किसी बड़ी मात्रा में बड़े आकार का होता है तो वह संयुक्त बिज़नेस कहलाता है। थर्ड पॉइंट आता है कर्मचारियों का चयन, यानी कि हम हमारे बिज़नेस के हिसाब से कर्मचारियों का सिलेक्शन करते हैं। अगर हमारा बिज़नेस छोटा है तो हम कम एम्प्लॉयज़ रखेंगे, अगर हमारा बिज़नेस बड़ा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखेंगे, और हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को चूज़ करेंगे जो कि ईमानदारी से अपना वर्क कर सके और पूरी तरह से अपने बिज़नेस अपनी कंपनी के प्रति समर्पित हो सके। फोर्थ आता है साधनों की व्यवस्था करना, यानी एक बिज़नेस एक कंपनी में क्या क्या साधन लग रहे हैं, क्या क्या एक बिज़नेस की नीड होती है, ये भी हमें पहले ही सोच विचार कर लेना चाहिए। लास्ट एंड थर्ड स्टेप आती है तृतीय अवस्था, यानी कि व्यवसाय को प्रारंभ करना। उपयुक्त सभी व्यवस्थाएं पूरी हो जाने के बाद व्यवसाय को किसी भी शुभ मुहूर्त में उद्घाटन कर देना चाहिए। कस्टमर्स को अपनी उत्पादित वस्तु की जानकारी देना चाहिए, उसके प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसके माल, उसके ब्रांड के बारे में उसे समझाना चाहिए, और अपने बिजनेस की एक स्पष्ट नीति बनाकर उसकी भी जानकारी अपने कस्टमर्स तक दे देनी चाहिए। शुभारंभ के अवसर पर कस्टमर्स को स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उससे बने रहें। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना बिजनेस प्रमोशंस के बारे में, प्रमोशन की स्टेजेस के बारे में, और एक प्रमोटर्स के फंक्शंस क्या होते हैं उस बारे में आज के टॉपिक में हमने बात की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर इस क्वेश्चन से संबंधित आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।